ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, एंड बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं वीकेंड के बाद और बड़े फ्रेश लग रहे हैं। बिलाल भाई आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं, शुक्र है। आज इसने ये नहीं कहा कि आप फैसलाबाद से सीधे आए हैं। मैं चुप हूँ, अब नहीं, अब आए तो नहीं ना आप जैसे। नहीं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। मिसेस खान कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? पूछना ये है कि मैंने अपनी बेटी की 2005 में शादी की थी, 26 अगस्त 2005 में। तो उसका और मतलब उसके हस्बैंड का आज तक ना सही सेटलमेंट नहीं हो सकी, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो पहले भी छोड़ के चला गया इसको, मतलब जब बेटी होने वाला था उसके बाद भी फिर हमने बड़ी मुश्किल से सुलह करवा के इसको भेजा कि जी कि कोई भी शरायत नहीं हमने उनसे मनवाई। और बाद इनको जनाब हमने क्या कहते हैं, आप फिर ये 2.25 साल हो गए हैं, कनाडा का कह के चला गया हुआ है। और मतलब फिर भी ना पूछता है, ना बुलाता है, ना मतलब कोई पैसे भेजता है, ना कोई इसके फादर मदर का कोई राब्ता है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं, इंसान की उम्र तो इतनी थोड़ी होती है। अब मैं कब तक इंतजार करूं, बेटी को किस आस पे बिठा के रखूं, मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज की कि अब मैं क्या करूं। बहन, बेटी का नाम और उसके शौहर का नाम बताएंगी आप? राबिया है बेटी का नाम और उसके शौहर का नाम है अली। अच्छा बहन, मैं इंतहाई अदब से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ जी। और ये मैं बात जो आपसे कह रहा हूँ ये मैं इंतहाई दिल से कह रहा हूँ, आप इस मामले से अपने आप को जुदा कर लें। अच्छा। ये अगर आपको तकलीफ भी इसमें हो तो आप इस बात को मान लें। अच्छा। आप इस मामले में मत आएं। अच्छा। ये आपकी बेटी आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। अच्छा। आप उसको अपनी जिंदगी अली के साथ गुजारने दें। अली का और राबिया का तकरार जरूर रहेगा, लेकिन ये आपस में बहुत बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं अगर इनमें इंटरफेरेंस ना हो। अली इस वक्त जो है वो यकीनन नाराज है। आपको भी राबिया को इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म होगा। राबिया को अगर सपोर्ट सिस्टम ना मिले आपसे अच्छा। राबिया बहुत अच्छी जजमेंट कर सकती है अपनी जिंदगी में। बेटी को मेरा एक इंतहाई ब्रदराना मशवरा ये होगा कि वो अपने खावंद के साथ राब्ता रखे और राब्ता बिल्कुल ना छोड़े, चाहे वो जवाब दे या ना दे। एक बात। दूसरी बात, बहन आपको ये बात देखे, हमने मेरी एक दरख्वास्त सुन ले, हमने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। कोई माँ अपने बेटे के साथ कब्र में नहीं जब उतरती तो वो जिंदगी में उनके मामलात के शरई फैसले कैसे कर सकती है? ये फैसले कि बेटी का क्या मुस्तकबिल उसने करना है, ये फैसला अली और राबिया का है। तीसरी बात, आप और राबिया, आई एम श्योर कि आपका नाम भी रे से होगा। जी जी। अब आप गौर कीजिए कि ये बेटी जो है इसका मामला आपके साथ उतना ही तकरार में है जितना कि अली के साथ है। ये इस मामले में आप जुदा हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, बेटी और आप दोनों या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ो, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। अच्छा, या मोमिन या अल्लाह, या वली या वाली, या वली या वाली, और या रहमान या रहीम या करीम। अच्छा। आप ये बेटी को दो पढ़ने को और उससे कहो कि जो वो चाहे वो करे। वो बहुत समझदार बच्ची है, वो अपना घर बना सकती है और सबसे बड़ी बात वो अली को मना सकती है। अली सख्त मजाज जरूर है, बंद किया हुआ कि मेरे से बात ना करो। बहन मियाँ और बीवी के मामलात जो है ना, इनका मियाँ और बीवी को ही सिर्फ इल्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राबिया अपने जराए अपने वसाइल से उसके साथ राब्ता इंशाअल्लाह ताला जरूर कर लेगी। आप तस्बीह दो और खुद भी पढ़ो और फिर इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दो और राबिया से कहो कि वो अपने आप को नरमी के साथ अली की तरफ लेकर। ठीक है, थैंक यू जी सो मच फॉर योर कॉल। नेक्स्ट कॉलर से जल्दी से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। सुबह बखैर जी उस्मान साहब, क्या सवाल करेंगे बिलाल भाई से? काइंडली बिलाल साहब से बात करनी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बिलाल साहब, मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है और मेरी वालदा का नाम सुरैया खुर्शीद था।
دوسرا یہ کہ میرا تھوڑا سا کیسز چل رہے تھے کورٹ میں اور ویسے بھی تھوڑی سی پریشانیاں رہتی ہیں اور یہ کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہوں میں. اور دوسرا جی آپ بتائیے. جی اور دوسرا میری سسٹر ہیں, ان کا نام ہے نیکا خورشید. جی وہ بھی میری ٹوین ہیں. اچھا. ان کے بھی بہت ساری پرابلم چل رہی ہیں, فائنینشیل بھی اور ویسے بھی. عثمان میں جو آپ کو تسبیح دے رہا ہوں یہ آپ اپنی بہن سے بھی شیئر کرنا اور آپ خود بھی پڑھنا, اور اگر پاسبل ہو تو آپ اپنی والدہ سے بھی دیجیے گا یہ تسبیح. آپ کو والدہ کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت کانشیس رہیں. ہیلتھ ان کی ڈکلائن کی طرف جانے کی بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے. آپ بہن بھائی جو ہیں وہ یا سلام یا مومن یا اللہ, جی جی, یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تسبیحات اتنی زیادہ پڑھو کہ آپ کروٹ بھی اگر رات کو سوتے میں لے رہے ہو تو آپ یہ تسبیح کو پڑھ رہے ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ لوگ ڈپریشن کی طرف جانے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ رکھتے ہو, اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ برے اس لیے شاید ہو جائیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ اور آپ معاملات کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کر پاؤ. یہ تسبیحات کو پڑھتے رہو اور کانشیسلی ڈپریشن سے دور رہنے کی آپ کو ایک جد و جہد کرنی ہے. دونوں کو, بہن میں اور آپ میں صرف ایک ایلیمنٹ جو کامن ہے دیٹ از ڈپریشن کا, ورنہ دونوں کی طبیعت جو ہے وہ جدا ہے. اس تسبیحات کا فائدہ جو ہے آپ کو بھی اور بہن کو بھی انشاءاللہ تعالی اگلی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہوگا. اگلی زندگی سے میری مراد میرٹل لائف سے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بلال بھائی سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, چلا اگلی دفعہ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تو لوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. Jago, jago.